इशू ऑफ शेयर का आज सेकेंड डेज क्लास होगा, जिसमें कल हम लोग थोड़ा सा कंसेप्ट लिए हुए थे। आज हम इसके डिटेल में चलेंगे। जैसे इसमें कई तरह के सवाल बन सकता है, लेकिन सवाल का क्या बेस होता है, 80% सवाल का बेस एक ही जैसा होता है, बस 20% डिफरेंस किया जाता है। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि जो शेयर होती है एक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी इशू करती है। ज्वाइंट कंपनी स्टॉक इशू करने के पीछे क्या होता है उसको जरा लॉजिक समझेंगे। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी जो होता है वह स्थापित होता है, तो उसके लिए एक बड़ी मात्रा में एक बिग अमाउंट चाहिए, बिग कैपिटल चाहिए। क्योंकि कल ही बता दिए थे सिंगल व्यापार अकेला कर सकते हैं, 2-3 आदमी मिलकर 50 तक करते हैं तो पार्टनरशिप का दर्जा दिया जाएगा। लेकिन हमको इन्फिनिटी अनलिमिटेड लोग को इस व्यापार में रखना है, अनलिमिटेड लोग उससे पैसा लेना है, तो इसको हमको ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का स्थापना करना पड़ेगा। तो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी पैसा जुटाने के लिए कई तरह का सोर्स है। पहला जो सोर्स होगा, सबसे पहले समझिए, वो चाहे तो बैंक से कर्ज ले सकता है, लोन ले सकता है। लेकिन एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि कोई भी बैंक से कर्जा लेकर लोन लेकर व्यापार करना रिस्की हो जाता है। ऐसी अवस्था में वो चीज़ को हम लोग अपवाद मान लेते हैं। जो शेयर होता है यह जो होता है कंपनी पैसा जुटाने के लिए दो चीज़ लॉन्च करती है, एक तो शेयर, एक डिवेंचर। तो सबसे पहले शेयर बेचती है या डिवेंचर भी से पैसा जुटा सकता है। तो ये डिवेंचर चीज़ अभी नहीं समझाएंगे, आज शेयर पर समझेंगे। शेयर का मतलब होता है अंश, अंश का मतलब होता है हिस्सेदारी। यानी हमने एक कंपनी खोलने का प्रोग्राम बनाया, हमने इस कंपनी को स्थापना यहाँ पर करने जा रहे हैं। मान लीजिए जिस शहर पर हम हैं उसी शहर में बिहार में है, तो बिहार में किसी जगह पर एक फैक्ट्री खोलने जा रहे हैं और उसके लिए बहुत पैसा चाहिए। हम अपना पैसा इन्वेस्ट करना नहीं चाहते हैं, करेंगे थोड़ा मोड़ा करेंगे, लेकिन ज़्यादा लोगों से हम पैसा लेकर चाह रहे हैं उसको चलाने के लिए, तो उसके लिए ज्वाइंट कंपनी का स्थापना करना पड़ेगा। ज्वाइंट कंपनी की स्थापना करने के लिए सबसे पहले आपको एक रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा, इस कंपनी का लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो जब हम कंपनी के लाइसेंस लेने की प्रक्रिया में जाएंगे तो वहाँ हम लोग से ये बात पूछा जाएगा कि आप जो कंपनी स्थापित करने जा रहे हैं उसकी कैपिटल क्या होनी चाहिए, उसकी पूंजी क्या होनी चाहिए, अप्रॉक्स बताना होगा। तो लगभग हम लोग अपने सारे टीम से जो फैक्ट्री बैठाने कितना का सामान कितना सब कुछ समझ बूझ कर बिजनेस करेंगे, ऐसे तो नहीं करेंगे उतर जाएंगे। तो हमने समझ बूझ कर देखा कि 10 लाख की आवश्यकता है, हमको मान लीजिए कि 10 लाख की आवश्यकता, हम स्मॉल अमाउंट पर समझा रहे हैं। चलिए ये 10 लाख हम लोग को देखते हैं, तो 10 लाख पर हम लोग कंपनी को स्थापित करने जा रहे हैं। तो भारत सरकार ये जरूर पूछेगा कि ये 10 लाख जो रुपया पब्लिक से लीजिएगा, लोगों से इन्वेस्ट कराइएगा, लोग इसमें आएंगे, तो एक पर्सन, एक व्यक्ति से कितना रुपया लीजिएगा मिनिमम। यानी हमारा मतलब है कि सिंपल बात है, इस लैंग्वेज में समझिए कि जैसे हम लोग को लॉटरी खिलाना है, समझेंगे, लॉटरी पे हमको 10 लाख रुपया वसूल करना, लॉटरी बेचकर 10 लाख रुपया वसूल करना है। तो एक लॉटरी का दाम कितना रखे, क्योंकि जब लॉटरी के दाम तय कर देंगे तो एक लॉटरी का दाम अगर 10 रुपया तो सबका 10 रुपया होना चाहिए। तो मान लेते कि हम तय कर दिए कि एक लॉटरी का दाम 10 रुपया, तो हमको लॉटरी की संख्या कितना छापना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है। अगर एक लॉटरी हम 10 रुपया बेच रहे हैं तो हमको कितना लॉटरी छपवाना पड़ेगा, 1 लाख पीस। यानी 1 लाख पीस अगर हम लॉटरी छपवा देते हैं तो 1 लाख लॉटरी हमको 10 रुपया के दर से बेचेंगे तो हमको कितना रुपया आ जाएगा, 10 लाख आ जाएगा। तो लॉटरी की जगह यह समझिए कि लॉटरी में लॉटरी कटाने वाला व्यक्ति के नाम पढ़ भी सकता है और नहीं पढ़ सकता है, लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं है। कंपनी में अगर कोई पैसा लगाता है 10 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया, हमारी कंपनी डबल मुनाफा होता है तो उनको डबल प्रॉफिट मिलेगा। ट्रिपल होगा, ट्रिपल जितना प्रॉफिट होगा उसके हिसाब से हम उसको लाभ देते हैं, सबको देते हैं। अब ध्यान से यहाँ देखना होगा, ये हम लोग को पब्लिक से 10 रुपया का सुनना है। यानी एक व्यक्ति, एक पब्लिक अगर एक लॉटरी खरीदना चाहता है, लॉटरी का मतलब यहाँ शेयर समझेंगे, क्योंकि लॉटरी किसी के भाग पर, लक पर डिपेंड करता है, लेकिन ये जो कंपनी में पैसा लोग लगाता है कंपनी के मेहनत पर डिपेंड करता है। कंपनी कितने ढंग से मेहनत कर रहा है, कितने अच्छे से प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, उसके हिसाब से प्रॉफिट आएगा। तो हमारी कंपनी जो स्थापित करने जा रहे हैं उसका नाम रख देते हैं, मान लीजिए कि स्मार्ट प्राइवेट लिमिटेड। ये लिमिटेड लगेगा, एक कंपनी के नाम के आगे लगता है स्मार्ट प्राइवेट लिमिटेड। ये हो गया पब्लिक कंपनी, स्मार्ट पब्लिक लिमिटेड भी हो जाएगा, प्राइवेट लिमिटेड होगा। तो पब्लिक मान लेते, प्राइवेट नहीं, प्राइवेट तो अपना ही पैसा लगाना, पब्लिक हो गया।
अब देखिए इसमें हमको जो 10 लाख रुपया चाहिए हमारा, इसको बोलेंगे शेयर कैपिटल। ध्यान से सुनते चलेंगे यहाँ से। ये 10 लाख रुपया को हम बोलेंगे शेयर कैपिटल। हमको 10 लाख रुपया जो चाहिए उसको बोलेंगे शेयर कैपिटल। खाली कैपिटल नहीं बोल सकते, इसमें शेयर बोलना पड़ेगा। देखेंगे अब यहाँ पर इच शेयर का दाम कितना हो गया, 10 रुपया। ये हमको उसी समय लाइसेंस जब लेंगे तभी भारत सरकार के जो भी विभाग से लाइसेंस लिया जाता है वहां आप लोग को स्पष्ट रूप से इस बात का बताना पड़ता है कि एक शेयर का दाम 10 रुपया है। एक कोई जरूरी नहीं कि 10 रुपया होगा, हो सकता है 20 रुपया भी हो, 30 रुपया भी हो, 40 रुपया। आप तय कर दीजिए कि एक का दाम कितना रखना है। हो सकता है हम 100 रुपये वाला लॉटरी बना दें, नहीं तो 100 रुपये वाला बना देंगे तो और बेहतर ढंग से होगा। तो चलिए इसको हम 10 रुपये रख देते हैं। अब यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर, यानी शेयर की संख्या कितना हो गया, तो शेयर की संख्या 1 लाख हो गया। अब देखिए 1 लाख शेयर अगर 10 रुपये के दर से बेच दीजिएगा तो आपके पास 10 लाख रुपया आ जाएगा। आपके पास 10 लाख रुपया आ जाएगा। यानी नंबर ऑफ शेयर 1 लाख के दर से, अगर 1 लाख लॉटरी 10 रुपये के दर से बेच देते तो हमारे पास पैसा कितना आ जाएगा, 10 लाख। यह धन जुटाने का एक सोर्स है। कंपनी में ही तो फायदा होता है कि हम अपना पैसा नहीं भी लगाते हैं और हम चाहते कि आम पब्लिक पैसा लगाए, तो आम पब्लिक हमको स्मॉल राशि देती भी है, 10-10 रुपया का अगर देती है तो हमारे पास 1 लाख अगर लोग इस तरह का हमारा शेयर खरीद लेते हैं तो हमारे पास 10 लाख रुपया आ जाएगा। और उस 10 लाख रुपया से हम अपना व्यापार को क्या करेंगे, आराम से इत्मीनान से चालू कर देंगे। और जब मेरी व्यापार चलने लगेगा और उससे जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को हम भी ईमानदारी पूर्वक, जितने इसमें लोग पैसे लगाए हैं उनको शेयर होल्डर बोला जाता है। जितने लोग हमारे शेयर होल्डर हैं, 1,000 रुपये के दर से शेयर खरीदे हैं, उसी हिसाब से हम लोग लाभ को भी डिवाइड कर देते हैं। इस तरह आज टाटा, बिरला, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी इसी नवी पर खड़ा है, इसी टेक्निक पर खड़ा है। इसलिए शेयर मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। अभी हम लोग थोड़ा शेयर मार्केट के जैसे जैसे क्लास में हम लोग बढ़ेंगे इंटरेस्टिंग होते चले जाएगा। इसलिए जो बच्चे भी आज 6 बजे सुबह में क्लास करें उस वीडियो को आप स्किप नहीं कर सकते हैं। हमारा जो फंक्शन अप्लाई हुआ है उसमें ध्यान रखें, अगर आप 6 बजे वीडियो देखते हैं तो 6 बजे से लेकर जितने देर का वीडियो होगा शुरुआती दौर में स्किप नहीं होगा, भागेगा नहीं। इसलिए आप कोशिश करें कि सभी बच्चे 6 बजे ही वीडियो देखने की कोशिश करें, टाइमिंग जो है। चलिए अब बातें करते हैं इसमें हम लोग नंबर ऑफ शेयर का। तो ये नंबर ऑफ शेयर हो गया 1 लाख, ये रेट हो गया, ये रेट हो गया। अब हमको क्या करना है ना, कि जैसे हम लोग मान लीजिए कि हम कोई योजना बनाए कि हम 10 लाख रुपया वसूलते हैं लॉटरी बेचकर। एक लॉटरी का दाम 10 रुपया, एक लॉटरी का दाम 10 रुपया और 10 लाख, 1 लाख लॉटरी बेच देते हैं तो हमारे पास 10 लाख रुपया आ जाएगा। इस कॉमन बात है। तो लॉटरी में क्या होता है कि लॉटरी में पब्लिक से हम एक लॉटरी का दाम जो 10 रुपया है एक बार में ही ले लेते हैं, एक बार में ही ले लेते हैं। सुनेंगे, एक बार में ही ले लेते हैं। लेकिन ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में जो शेयर बेचा जाता है, जो शेयर का वैल्यू होता है 10 रुपया जो भी हो, उसको एक बार में नहीं ले सकते हैं, उसको एक बार में नहीं ले सकते हैं, उसको किस्त में लेना पड़ेगा। यानी अगर हमारा लॉटरी कोई खरीदता है तो हम 10 रुपया तुरंत उससे ले लेंगे तभी लॉटरी देंगे। लेकिन हमारा कोई शेयर खरीदता है, कोई शेयर लेना चाहता है तो हम उसे तुरंत 10 रुपया नहीं ले सकते हैं। ये भारत सरकार के कंपनी एक्ट में लिखा हुआ गाइडलाइन है, इसलिए इस गाइडलाइन को पालन करना आपका जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो हमारा जैसे है, अगर हम किसी को शेयर बेचना चाहते हैं और उसका प्राइस 10 रुपया रखें तो 10 रुपया वन टाइम नहीं ले सकते हैं, इसको इनडिवाइड इंस्टॉलमेंट में लेना पड़ेगा, किस्त में लेना पड़ेगा। तो आइए जानते हैं। तो जैसे मान लेते हैं कि हमको ये 10 रुपया दाम है, कोई एक आदमी एगो पीस खरीदेगा तो उसको कै बार में देना पड़ेगा, तो 4 बार में देना पड़ेगा, 4 बार में देना पड़ेगा। तो मान लेते हैं 4 बार में, 4 बार का मतलब ये हुआ कि यह पैसा वह अलग अलग महीना में देगा। जैसे मान लेते हैं कि जनवरी, उस जनवरी में हमको 2 रुपया दिया, इस 10 रुपया को लेने के लिए कई बार लेना पड़ेगा, 4 बार। जैसे हम लोग सबको एक हो जाते हैं और हम लोग किसी से एक अपना शेयर बेचते हैं तो उसका दाम अगर 10 रुपया तय किए हैं तो 10 रुपया वन टाइम में उससे मांग नहीं सकते, हम उससे हम 4 बार में लेंगे, 4 बार में 4 इंस्टॉलमेंट। तो देखेंगे, तो मान लीजिए जनवरी हुआ 2 रुपया लिए, फरवरी में फिर हम कोई तारीख तय कर देंगे,
फरवरी में फिर हमको 3 रुपया ले लिए, चलिए कोई बात नहीं है। फिर मार्च में आ जाते हैं, फिर 2 रुपया लेते हैं, और फिर अप्रैल आ गया, अप्रैल में 3 रुपया लेते हैं। यानी इसको जोड़िएगा तो हर हाल में 10 रुपया होना चाहिए। ये हर हाल में 10 रुपया के बराबर ही होना चाहिए, ना 10 रुपया से कम होगा और ना 10 रुपया से ज़्यादा होगा। इस चीज़ को समझना ज़्यादा जरूरी होगा। ये आपको डिवाइड कर, अभी आप सिर्फ समझिए, आप जब समझने की प्रक्रिया हो जाएगा ना तो क्वेश्चन में सारा रेट दिया रहेगा, ये समझ लेंगे तब। ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, फंडामेंटल क्लास में ज़्यादा ही जरूरी होता है। तो अगर हम एक व्यक्ति से शेयर बेचते हैं, और शेयर का पैसा उससे लेना चाहते हैं तो हमको 4 महीना लग जाएगा लेने में। यानी पहला महीना जनवरी होता है, इसमें 2 रुपया लेंगे, कोई जरूरत नहीं जनवरी से ही बेचेंगे, कोई इसी महीना से हम शेयर इश्यू करेंगे, उसी महीना से हम 4 महीने जाएंगे ना। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ले लिए, जनवरी हो गया, जनवरी में उससे 2 रुपया लेंगे, 1 पीस खरीदा तो 2, ठीक है। अगर 3 पीस खरीदा है, सॉरी, फरवरी में उससे 3 रुपया लेंगे, मार्च में उससे 2 रुपया लेंगे, अप्रैल में उससे 3 रुपया लेंगे, सब जब लेंगे तो हमारे पास ये देखिए 2, 3, 8, 10 के बराबर हो गया। यानी हम अपने शेयर होल्डर से 10 रुपया तो ले रहे हैं, लेकिन इन डिवाइड छोटा छोटा राशि का कर ले रहे हैं, छोटा छोटा राशि करके लेते हैं। ये नियम है, इस नियम को बताएंगे क्यों ऐसा किया गया। 10 रुपया ले लिए। तो अब है कि इसमें हम लोग अपने लाइफ में क्या होता है ना, कैलेंडर, जनवरी होता है, फरवरी होता है, मार्च होता है, अप्रैल होता है। ये अंग्रेज वाले ने इस महीने के नाम रख दिया। हिंदी में देखिएगा, हिंदी वाला में रखता है लोग ये चैत, आषाढ़, क्या क्या मतलब भादो, सावन, नहीं, ये भी महीना का नाम है। इसी तरह कंपनी बोला कि हम जनवरी फरवरी महीना नहीं मानेंगे, हम अपने अंदर एक सिस्टम का डेट तय करते हैं। यानी ये 4 किस्त का चालू का अलग अलग नाम दिया। पहला किस्त जो 2 रुपया लेगा, हम जनवरी में, भले महीना जनवरी में ही ले रहे हैं, लेकिन जनवरी वाला किस्त नहीं बोलेंगे, ध्यान सुनेंगे। हम जनवरी में 2 रुपया ले रहे हैं, जनवरी में इश्यू किए हैं, जनवरी में ही लेना चाहेंगे। जैसे मान लीजिए अभी के डेट में, चलिए हम अभी चलते हैं, जून चल रहा है, ठीक है, तो हम जून पर आ जाते हैं। मान लीजिए इसी महीना हम शेयर इश्यू किए, हम जून से, तो यहाँ जून लिखेंगे, जून में को लेंगे, 1 जुलाई में लेंगे, ठीक है, उसके बाद 1 अगस्त में लेंगे, 1 अगस्त में लेंगे, 1 सितंबर में लेंगे। ये हम 4 बार में लेंगे। ये पैसा हम अपना 10 रुपया वाला शेयर बेच रहे हैं तो 4 बार में लेंगे, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। ये भले 4 एक ही महीना का अल्टरनेट पर हम पैसा मांग रहे हैं, शेयर होल्डर से ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर का चर्चा नहीं कर सकते। इसका नाम होता है, इसका नाम होता है। तो एक कंपनी में, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, जब शेयर इश्यू किया जाता है, आज जिस शेयर को पैसा हम लोग इंस्टॉलमेंट में लेते हैं, तो पहला इंस्टॉलमेंट का नाम क्या होता है? पहला इंस्टॉलमेंट का नाम होता है एप्लीकेशन। क्या होता है? एप्लीकेशन, ध्यान रखेंगे, एप्लीकेशन। पहला का नाम होगा एप्लीकेशन। हिंदी में अगर जानना चाहते हैं, आवेदन होगा। हिंदी में जानना चाहते हैं तो आवेदन कैसे, हिंदी की जरूरत नहीं पड़ेगा, हिंदी में सीख लेना है, लिखना तो इंग्लिश में पड़ेगा। एप्लीकेशन। दूसरा वाला जब हम लेंगे, दूसरा किस्त का पैसा हम अपने जब शेयर होल्डर से मांगेंगे, पहला किस्त, ध्यान रखेंगे, जब अपने शेयर होल्डर से प्रथम किस्त का पैसा लेंगे तो उस किस्त का नाम होगा एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन या एप्लीकेशन, ठीक है। जब उससे हम दूसरे किस्त का पैसा मांगेंगे, दूसरे किस्त का पैसा लेंगे, तो उसका नाम होगा अलॉटमेंट। क्या होगा? अलॉटमेंट, ध्यान रखेंगे, अलॉटमेंट। इसका हिंदी होता है आवंटन, इसका हिंदी होता है आवंटन, इसका हिंदी होता है आवंटन। तीसरे किस्त जब अपने इंस्टॉलमेंट, जब शेयर होल्डर से जिससे हम शेयर बेचे हैं उसके तीसरे किस्त का पैसा लेते हैं, तो उसको बोलेंगे फर्स्ट कॉल। उसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल। और जब अंतिम किस्त का पैसा लीजिएगा तो बोलिएगा फाइनल, फाइनल, फाइनल कॉल, फाइनल कॉल। ये ध्यान रखना होगा कि देखिए यहाँ फर्स्ट है, यहाँ फर्स्ट होना चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं है। जब हम लोग शेयर बेचना चालू करेंगे तो हमारा जो भी पब्लिक जनता शेयर खरीदने के लिए इच्छुक होगा, उसको पहला किस्त का पैसा देना होगा। तो उस पहला किस्त का, प्रथम किस्त का, फर्स्ट किस्त का नाम होगा एप्लीकेशन। एप्लीकेशन हिंदी में जानना है तो आवेदन। दूसरे किस्त का नाम होगा अलॉटमेंट, इसका हिंदी होता है आवंटन। तीसरे किस्त का नाम होगा फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल तीसरे पर जा रहा है, इसका प्रथम याचना। और लास्ट हो गया फाइनल, फाइनल मतलब फाइनल का मतलब अंतिम याचना। एक हो गया। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जनवरी फरवरी को नहीं रखते हैं। हमारे यहाँ कंपनी में किस्त लेने का 4 नाम है। पहला एप्लीकेशन, दूसरा अलॉटमेंट,
तीसरा फर्स्ट और चौथा फाइनल। यहाँ तक समझ में आ गया। अब बातें रह रही है कि भाई ये तो सरकार हमको लाइसेंस दे दिया कि आप जाइए 10 लाख का कंपनी का स्थापना करना चाहते हैं तो 10 रुपया के दर से और 1 लाख शेयर बेच सकते हैं। अब जब शेयर हम पूरा बेच देते हैं तो 10 लाख रुपया आ जाएगा। इस पैसा को क्या टर्म में लेना है? 2 रुपया, 3 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया। ये जरूरी कि 2-3 ही होगा, ये किसी तरह 10 रुपया होना चाहिए। ये किसी तरह 10 रुपया होना चाहिए। ये किसी तरह 10 रुपया होना चाहिए। क्लियर? यहां तक समझ में लिए। अब जरा आप सोच कर बताइए कि अगर हम लोग एक सरस्वती पूजा करना चाहते हैं, सिंपल फंडा, एक सरस्वती पूजा करना चाहते हैं, हम बहुत सारे छात्र बैठकर तय करेंगे कि इस साल भर पूजा किया जाए, बहुत ढंग से किया जाए, बहुत महंगा होगा, खर्चा होगा, तो हम लोग तय किए कि उसमें 10 लाख रुपया लगेगा। सुनेंगे, 10 लाख रुपया का एस्टिमेट बनाए और उस गांव में 1 लाख लोग हैं और सभी लोगों से हम लोग 10-10 रुपया लेने वाले हैं। अगर सभी लोग 10-10 रुपया हमको दे देता है, हम लोग को दे देता है, तो हम लोग के पास 10 लाख रुपया आ जाएगा। हम भी दिए, आप भी दिए, सबको दिया, उस गांव का पूरे लोग दिया। अब जरा सोचिए कि अगर 10 रुपया आपके पास दे रहा है और 1 लाख लोग हैं तो हमारे पास कितना आ गया? 10 लाख रुपया आ गया। मालिक कौन होगा उस पूजा का? 10 रुपया हम भी लगाएं, 10 रुपया हम भी लगाएं, आम पब्लिक भी लगाए, इसलिए मालिक यहाँ कोई नहीं हो रहा है। एक व्यवस्था है कि उस व्यवस्था में किसी को मालिक मान लिया जाता है, एक्चुअल में मालिक कोई नहीं होता है। लेकिन अगर व्यवस्था के अंदर आपकी व्यवहार अच्छा नहीं रहा तो कल हो सकता है कि आपको अलग लोग कर दे या बाकी लोग मिलकर पूजा को संपन्न करा दें। इसी के लिए आपको मालिक बनने के लिए ज़्यादा चंदा डालना होगा। जिससे मान लीजिए 10 लाख है और 1 लाख हम अकेले लगा देते हैं, बाकी लोग 10,000, 20,000, 5,000 लगाता है, तो कभी भी मालिक उस समय ज़्यादा पैसा वाला भी माना जाता है। इसी तरह इस कंपनी को स्थापना करने के लिए मैं मान लीजिए जोसिया सर डिजाइन किया कि भाई कंपनी स्थापना करने जा रहे हैं, इस कंपनी में 10 लाख रुपया चाहिए, ये आलू चिप्स का फैक्ट्री होगा, आलू चिप्स बनाएंगे और बिकेगा, नफा होगा। आलू चिप्स में 10 रुपये आलू होता है और आलू चिप्स जब बन जाता है तो 1000 रुपये किलो के भाव से बिकता है चिप्स। ध्यान रखेंगे, तो फायदा तो है। तो अगर आलू चिप्स में हमको फायदा दिख रहा है, पब्लिक को भी फायदा दिख रहा है, अगर इस फैक्ट्री में हमने लाइसेंस लिया, हमने मेहनत किया, हमने आलू चिप्स का मशीन जान रहे हैं, बैठेगा कैसे चालू होगा, तो सब कोई चाहेगा कि चौरसिया सर ही मालिक रहें, इसलिए हमको मालिक रखें। वो व्यवहारता, वह हमारे बिहेवियर पर डिपेंड करता है। लेकिन लीगल रूप से हमको मालिक बनने के लिए हमको ज़्यादा पैसा इसमें लगाना होगा। मान लीजिए कि हम ज़्यादा पैसा लगाएंगे, आप कम लगाइएगा, तो मालिकाना हक हम ही को रहेगा। इसलिए बहुत सारे कंपनी के संचालक होता है, जो डायरेक्टर होता है, वो अपना इन्वेस्ट 51% कर देता है। 10 लाख में 5,01,000 रुपया वो लगा देता है और 4,99,000 पब्लिक लगाता है। तो कल के डेट में मालिक की बात जब होगी, किसी तरह से लड़ाई होती है, तो मालिक जो ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया है वही मालिक होता है। इसलिए इसमें सारे शेयर नहीं बेचा जाता। हमको भारत सरकार शेयर दिया है 1 लाख पीस बेचने के लिए, हम 1 लाख पीस नहीं बेचेंगे, 1 लाख पीस नहीं बेचेंगे। तो आइए इस कंसेप्ट को भी हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि हमारे पास जो सवाल पहले से ही मौजूद है कि हमको 10 लाख कैपिटल जुटाना है, एक शेयर को 10 रुपये के दर से बेचना है, नंबर ऑफ शेयर 1 लाख हुआ। इस 10 रुपया को हमको 4 टर्म में लेना है, एप्लीकेशन पर, अलॉटमेंट पर, फर्स्ट पर और फाइनल पर। 4 टर्म लेना है। अब ये सवाल जब हम पढ़ेंगे तो उसमें एप्लीकेशन नाम मिलेगा, अलॉटमेंट मिलेगा, फर्स्ट मिलेगा, फाइनल, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा सब जो सुन रहे हैं। अब हम लोग को ये 1 लाख शेयर बेचना है, इसी शेयर पर हम डिस्कस करेंगे। ये हमको लाइसेंस मिला है, ये नंबर ऑफ शेयर का लाइसेंस मिला है कि आप इतना बेचेंगे। इसको बोला जाएगा कि अगर कितने शेयर का लाइसेंस मिला है तो हम बोलेंगे 1 लाख का लाइसेंस मिला है। रेट क्या है? इसको बोलते हैं एट द रेट ऑफ 10 रुपया के दर से बेचना है। ध्यान रखेंगे, 10 रुपया के दर से बेचना है, मतलब एक शेयर को 10 रुपये के दर से बेचना है और 1 लाख शेयर हम मार्केट में बेच सकते हैं, पब्लिक को ऑफर कर सकते हैं। तो इसमें जो ये 10 लाख शेयर हमको जो लाइसेंस मिला है, ये 10 लाख शेयर लाइसेंस मिला है, इसको बोला जाता है कमर्शियल भाषा में
ऑथोराइज्ड कैपिटल, ऑथोराइज्ड कैपिटल, ऑथोराइज शेयर, इसको ऑथोराइज शेयर के नाम से बोलेंगे, ऑथोराइज शेयर। आपके पास कितना का लाइसेंस मिला है? 1 लाख शेयर का लाइसेंस मिला है, इसलिए इसको ऑथोराइज शेयर बोलते हैं। कभी कभी इसको नॉमिनल शेयर भी बोला जाता है और कभी कभी रजिस्टर्ड बोला। इसका 3 नाम है, ध्यान रखेंगे, ऑथोराइज, नॉमिनल, रजिस्टर्ड शेयर, इसका 3 नाम है। और 1 लाख शेयर हमको बेचने का लाइसेंस मिला। अब हम लोग क्या करेंगे ना, 1 लाख शेयर नहीं बेचेंगे, हम 80,000 ही शेयर बेचना चाह रहे हैं। हम 20,000 अपने नाम से रख लेंगे। हमको भी तो पैसा लगाना है, तभी ना मुनाफा का तो हमको हिस्सा मिलेगा, नहीं तो सब पैसा पब्लिक लगा देगा तो पैसा तो पब्लिक में बांट देना, हमको जो वेतन थोड़ा मोड़ा होगा वही नहीं मिलेगा, नाफा तो नहीं मिलेगा। तो अपना भी पैसा लगाइएगा तभी ना फायदा होगा। अब मान लीजिए कोई दुकान बड़ा खुलवा रहे हैं, सब पैसा पब्लिक से लगा देते, सारा नाफा पब्लिक ले जाएगा। इसलिए कोई भी बड़ी कंपनी जब खुलती है तो उसके डायरेक्टर भी पैसा उसमें अच्छा खासा लगा देता है, और जो घटता है, जो कम पड़ता है, वो पब्लिक से ले लेता है, कंपनी चालू कर लेता है। तो मान लीजिए कि हमने इसमें से 80,000 शेयर ही बेचना चाह रहे हैं आम पब्लिक से, यानी मतलब 20,000 शेयर हमारे पास रह गया। हम लोग पढ़ रहे हैं, सब कोई अपने के मानेंगे। इस शेयर को कौन शेयर बोला जाएगा? जो पब्लिक के बीच में बेचने के लिए जारी किया जाता है कि हम आपको इतना शेयर दे सकते हैं, इतना शेयर अप्लाई कर सकते हैं, इतना शेयर आप ले सकते हैं, इसको बोला जाता है इशू शेयर। क्या बोला जाता है? इशू शेयर। इशू शेयर, इशू शेयर का मतलब हुआ कि पब्लिक ने 80,000 शेयर जारी किया, पब्लिक ने 80,000 शेयर जारी, सॉरी, पब्लिक को 80,000 शेयर जारी किए, पब्लिक को 80,000 शेयर बेचना चाह रहे, पब्लिक 80,000 शेयर खरीद सकता है, इससे ज्यादा वो नहीं खरीद सकता है। भले हमको भारत सरकार ने लाइसेंस दिया है 1 लाख पीस बेचने का अधिकार दिया है। जैसे 1 लाख लॉटरी छपवा लिए, हम 80,000 लॉटरी मार्केट में बेचेंगे, 20,000 लॉटरी नहीं बेचेंगे, 20,000 लॉटरी मेरे घर के फैमिली के नाम से रहेगा, इनाम हमारे घर के लोग को भी पढ़ सकता है, नहीं पढ़े अलग बात है। तो यहाँ इनाम के बाद, यहाँ प्रॉफिट के बाद है। तो यहाँ पर 1 लाख जो शेयर बेचना लाइसेंस मिला, उसमें से 80,000 पीस हम बेचने के लिए बोल दिए कि भाई 80,000 पीस हम बेचना चाहते, जिनको जिनको चाहिए वो आवेदन करे, जिनको जिनको चाहिए आवेदन करे। हम 80,000 से ज़्यादा नहीं दे सकते हैं, चूंकि 20,000 शेयर मेरे घर में, मेरे नाम से, मेरे फैमिली के नाम से है। चलिए अब बताइए, मेरे पास 1 लाख टीवी आ गया, जरा सोचेंगे, 1 लाख टीवी आ गया, हम 80,000 टीवी दुकान में जाकर रख दिए, 20,000 टीवी अपने गोदाम ही रख के ताला मार दिया कि नहीं अभी 20,000 नहीं बेचेगा, 80,000 बेचो भाई। तो तय हुआ कि एक तारीख तय होगा, इतने तारीख तक बेचना है, तय, ठीक है, डेट तय करना होगा। तो ये 80,000 शेयर हम भले बेचना चाह रहे थे, लेकिन पब्लिक जो है इसके लिए डायरेक्ट खरीद नहीं सकता है, इसके लिए आवेदन करना पड़ता है। जैसे लाइन का कनेक्शन लेना होता है तो सबसे पहले पब्लिक को आवेदन करना पड़ता है, तब लाइन लगता है। गैस लेना होता है, आवेदन करना पड़ता है। इसी तरह शेयर डायरेक्ट नहीं खरीद सकते हैं, शेयर के लिए अप्लाई करना होगा कि आवेदन करना होगा कि हमको 2 गो लॉटरी चाहिए, हमको 4 गो शेयर चाहिए, हमको 5 गो शेयर चाहिए, हमको 20 गो शेयर चाहिए, आवेदन करेंगे। तो वो डेट तय किया रहेगा कि 30 जून को तक आवेदन कर सकते हैं, अगर आवेदन करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं। तो पब्लिक इच्छा करता है, पब्लिक खरीदे ना खरीदे, नहीं, हम लोग तो बेचना चाह रहे हैं। हमारा 80,000 शेयर बेचना चाह रहे थे, लेकिन पब्लिक जो आवेदन करेगा जितना खरीदने के लिए, तो डेट बीतेगा, तो उस डेट को पता चलेगा कि इतने डेट को बंद हो रहा है, 30 तारीख को शाम को 5 बजे तक आवेदन करने का अधिकार दिए हैं। तो आवेदन करेगा तो पता चलेगा। जैसे मान लीजिए 80,000 नौकरी हम निकालें कि 80,000 नौकरी है, जिन लोगों को नौकरी चाहिए वो आवेदन करें, तो हमको तो 30 जून तक अप्लाई का डेट है, उस दिन पता चलेगा कितना लोग आवेदन किया। तो हमको पता चलेगा, तो इसमें आवेदन की संख्या जो होगा, मान लेते हैं 75,000 हुआ या 80,000 हो सकता है। मान लीजिए कि 75,000 का आवेदन आया, तो ध्यान सुनिए, हमारा 80,000 हम बेचना चाह रहे थे, लेकिन पब्लिक ने मात्र 75,000 का आवेदन किया। नो टेंशन, आराम से सवाल बनेगा। हम 80,000 बेचना चाह रहे थे, 80,000 तक का आवेदन आ गया, नो टेंशन, सवाल बनेगा। लेकिन 80,000 आवेदन बेचना था, लेकिन लोग 85,000 आवेदन कर दिया।
80,000 हमारे पास मास्टरी का वैकेंसी निकाले, 85,000 लोग आ गया तो 5,000 को तो छांटना पड़ेगा। तो समस्या पैदा होगा कि नहीं होगा? एकदम समस्या पैदा होगा। किस तरह छांटिएगा? तो फिर एग्जाम लेना पड़ेगा, टेस्ट लेना पड़ेगा, उसमें से जिसका मार्क्स ज़्यादा होगा वो 80,000 को रख लेंगे, 80,000 वाला के बाद जिसका मार्क्स कम हो उसको हटा देंगे। तो इसमें तो पैसा नहीं लेंगे शेयर होल्डर से। इसलिए यहाँ बहुत कंडीशन आप लोग को लेकर आगे चलना होगा कि 1 लाख शेयर में से 80,000 शेयर हम लोग बेचना चाह रहे थे। 75,000 शेयर का आवेदन आएगा, कोई टफ सवाल नहीं होगा। 75,000 80,000 तक रहे तो कोई टेंशन नहीं। अगर हम 80,000 बेचना चाहते थे और 80,000 का आवेदन आ गया तो नो टेंशन। 80,000 बेचना चाह रहे थे, 75,000 का आ गया, नो टेंशन। लेकिन 80,000 बेचना चाहते थे और 81,000, 82,000 या 85,000 या 90,000 का आ जाए तो टेंशन हो जाएगा। तो वह 10 दिन के बाद में क्लास आएगा, इसके अंडर में रहे, इसके इक्वल में रहे, इसके ओवर ना हो। अभी जो इतने सवाल हम लोग पढ़ेंगे उसमें 80,000 जब इशू किए हैं तो 80,000 का आवेदन होगा या 80,000 से कम का आवेदन होगा, वो कंसेप्ट। तो मान लेते हैं कि ये हमारा 80,000 शेयर पब्लिक ने आवेदन कर दिया, तो इसी को बोला जाता है सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल हो गया, सब्सक्राइब शेयर हो गया। तो यही हम लोग को पकड़ना है सवाल में कि भाई जो सरकार से हम लाइसेंस लिए हैं वो 10,000 शेयर है। सरकार से लाइसेंस लेने के बाद हमने तय किया कि हम 80,000 शेयर बेचेंगे, ये हो गया। बिका कितना, आवेदन कितना का आया, तो वो हो गया 75,000। तो इसी 75,000 को फाइंड आउट करना होगा मैथ बनाने के लिए, जनरल एंट्री बनाने के लिए। इसी 85,000 का काम लेंगे, न कि 80,000 के लेंगे, न कि 1 लाख के लेंगे। यानी हमको जो जनरल एंट्री बनाने जा रहे हैं उसको 75,000 पर काम करना होगा। इसलिए यहाँ तक हम पहुंचे कि आज हम लोग यहाँ तक चलते हैं। इधर देख लेंगे, इधर टोटल शेयर, टोटल कैपिटल 10 लाख था, लेकिन 10 रुपये के दर से 1 लाख शेयर में डिवाइड कर दिए। एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट और फाइनल के रूप में बना दिए सारे चीज। और यहाँ पर हम जब शेयर को बेचना चाह रहे थे तो 1 लाख के बजाय 80,000 बेचना चाह रहे थे। चाहने से कुछ नहीं होता यार, चाहने से कुछ नहीं होता। बिका कितना? 75,000। 75,000 का यूज करेंगे, जो बिक गया उसी का पैसा आएगा, उसी से हम बात करेंगे। जो नहीं बिका वो हमारे यहाँ पड़ा रहेगा। तो कल हम लोग 75,000 शेयर बेचेंगे, 10 रेट है। तो इसके लिए किस प्रकार का हम लोग जर्नल एंट्री बनाएंगे, किस तरह से हम लोग इसके, देखिए इसमें 3 चीज पढ़ना है, जर्नल, लेजर और बैलेंस शीट। तो ध्यान रखेंगे कि आप लोग चैनल से जुड़े हैं और निश्चित रूप से हम आप इस चैप्टर पूरा फुल वीडियो लेकर आए हुए हैं। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़िए, आप लोग खुद देखिए, क्योंकि जब तक स्टूडेंट की संख्या ज़्यादा नहीं होता है इंटरेस्टेड नहीं होता है। इसलिए हम लोग चाहेंगे कि अगर हम मेहनत करें तो आप लोग भी स्टूडेंटों की संख्या बढ़ाइए, क्योंकि ज़्यादा स्टूडेंट अगर जुड़ते हैं तो इस चैप्टर को पूरे ढंग से रनिंग करा के लेके आएंगे। और आपको हो सकता है कि आप इश्यू ऑफ शेयर पहले पढ़ लिए हैं, कहीं पढ़ लिए हो, मेरे से पढ़ लिए हो, लेकिन सभी की अपेक्षा अभी इस बार बहुत अच्छे ढंग से इसको प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपको अच्छा लगेगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि क्या कर रहे हैं। चलिए, तो कल के में हम लेके आएंगे जर्नल, और इसलिए आज के दिन में इतना ही रखते हैं, विदा लेते हैं। धन्यवाद।